Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Day by Day with Sundars. Let's start my day. It's 7 o'clock in the morning और उठने के बाद जो काम सबसे पहले आज करना था वो थे हस्बैंड के कपड़े प्रेस, जो कि नहीं हुए हुए थे। आजकल बेटी की समर वेकेशंस चल रही हैं और कोई रूटीन नहीं है काम की, फिर कुछ एक्स्ट्रा काम निकले होते हैं घर के, तो इस वजह से कोई कपड़े वगैरह प्रेस नहीं होते और मैं बस हर चीज़ जो है वो भागम भाग कर रही होती हूँ। आपको यहाँ पे लॉन्ड्री पाइल नज़र आ रही होगी, ये इंशाल्लाह डे में हम फोल्ड करके इनके वार्डरोब में रखेंगे। अभी डे स्टार्ट हुआ है और मैंने ब्रश नहीं किया। रूम से निकलने के बाद सबसे पहला काम जो मेरे माइंड में था वो थे कपड़े प्रेस करने। एक प्रेशर था क्योंकि लाइट भी जा सकती थी और हस्बैंड ने ऑफिस जाना था, तो मैंने सबसे पहले सोचा पहले कपड़े प्रेस कर लिए जाएँ, इसके बाद ब्रश वगैरह होगा और फिर इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पे हो रहे हैं जी कपड़े प्रेस। तो आजकल जैसे मैंने बताया है कि समर वेकेशंस है। अच्छा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ हाउस वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं एंड मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह से स्कूल गोइंग है, लेकिन बेटा अभी स्कूल गोइंग नहीं है। इंशाल्लाह आफ्टर समर वेकेशंस वो भी स्कूल गोइंग हो जाएगा। तो बेटी की समर वेकेशंस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और फिर एक्स्ट्रा काम और काम जो थे वो रूटीन के नहीं मैनेज हो रहे थे, तो इसलिए इस तरह के काम नहीं होते कि मैं कुछ कपड़े प्रेस करके नहीं रख सकती। और इंशाल्लाह अब हो जाएंगे। अगस्त का मंथ है, स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, रूटीन भी साथ साथ मैनेज हो जाएगी, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा काम निकले ही होते हैं और बच्चे घर हों फिर तो वैसे ही काम ख़त्म नहीं होते। तो मैंने अब ये सोचा है कि मैंने अपने रूटीन वर्क के साथ सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो है काम घर का करना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कपड़े आयरन करने हैं या इसके अलावा कोई भी घर की कोई सेटिंग वगैरह या कोई एक्स्ट्रा काम है, तो वो मैंने सिर्फ एक टास्क अपनी एक्स्ट्रा उसमें रूटीन में ऐड करना है, क्योंकि इस तरह मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी और फिर 2 दिन मुझे रेस्ट करना पड़ता है, तो वो उल्टा नुकसान है। इसलिए इंशाल्लाह आपके साथ मैनेज करूँगी अपने काम और शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे अब टाइम हो चुका था काफ़ी, 7:25 आई गेस। तो मैं बस फिर भागी कि जल्दी से ब्रश कर लूँ और फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना था और हस्बैंड को भी जगाना था। वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि वो उठते नहीं हैं जल्दी। तो यहाँ पे हो रहा है जी, मॉर्निंग के काम शुरू हो गए हैं। अब सबसे पहला काम जो मुझे करना चाहिए था वो ब्रश था, लेकिन मैं पहले कपड़े प्रेस करने लग गई और यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो कपड़े प्रेस किए थे वो मैंने फ्रिज के साथ ही हैंग कर दिए थे, तो अब उनको मैंने उतार के डोर के साथ हैंग किया है कि हस्बैंड निकलेंगे और यहाँ से लेके वॉशरूम चले जाएंगे और मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और मैं किचन में आ गई हूँ। अब आप स्पीड चेक करें बस मेरी, कि अब देर हो रही है और ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ बच्चे भी उठ जाते होते हैं और हस्बैंड ने भी जाना है, तो वो भी जल्दी कर देते हैं क्योंकि वो उठते उठते टाइम लगा देते हैं, फिर कहते हैं बस जल्दी कर दें। कभी कभी तो वो कहते हैं कि ला मेरा ब्रेकफास्ट पैक ही कर दें, मैं ऑफ़िस जाके ही खा लूँगा। तो मुझे ये होता है कि वो बैठ के खा लें, क्योंकि इस तरह बच्चे उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो भी मुझे तंग करते हैं कि नहीं खाना है या ये नहीं खाना या बाबा खाए बगैर क्यों चले गए। तो मेरी कोशिश होती है कि वो घर में ही ब्रेकफास्ट कर लें सबके साथ बैठ के। तो यहाँ पे बन रहा है जी तेज़ तेज़ ब्रेकफास्ट। 2 ही पराठे बनने होते हैं, कभी बच्चों ने पराठा लेना है और या नहीं लेना, जो वो कहते हैं उनका भी बन जाता है। तो हस्बैंड भी कभी पूरा पराठा नहीं खाते, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 पराठे बना लेती हूँ। कभी हम पराठे सालन के साथ ले लेते हैं और कभी ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं, जिस तरह भी हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ जब जगाने जाती हूँ कि आपने किसके साथ नाश्ता करना है या क्या ब्रेकफास्ट करना है, कभी पराठा लेना है या कभी कुछ और लेना है। तो वो आपके साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में मैं शेयर करती रहूँगी। डेली ब्रेकफास्ट में जो बनता है और लंच वगैरह में। तो ये बन रहे हैं जी पराठे तेज़ तेज़। बच्चे भी उठने वाले थे, तो मुझे था कि बस जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। हस्बैंड उठ चुके थे और वो रेडी होने जा चुके थे। तो आप देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और स्पीड चेक करें बस मेरी। अगर इतनी स्पीड से काम होते हों तो कितनी आसानी हो जाए। बेटी उठ के आ चुकी है,
बच्चे जब उठते हैं तो सबसे पहले आते हैं किचन में, देखते हैं कि मम्मा किचन में हैं, क्या कर रही हैं, और फिर वो ब्रश वगैरह करके टेबल पे चले जाते हैं। नाश्ता बन चुका है हस्बैंड का, वो आ चुके हैं, तो चाय सिर्फ मैंने पीनी होती है, तो मेरी चाय बन रही है और मैं उनका टेबल पे रखने जा रही हूँ नाश्ता। और बच्चे आज कह रहे थे कि आज उनका मूड नहीं है, तो मैंने बेटी को जो है वो मिल्क शेक दे दिया था। और ये बेटा मेरा साथ साथ आपको नज़र आएगा, ये मम्मा के आसपास ही रहता है। ये आ गया है जी मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट टेबल पे। और ब्रेकफास्ट देने के बाद हस्बैंड जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपने रूटीन के कामों में। और वो जो लॉन्ड्री पाइल आपको नज़र आ रही थी, अब उसको करना था ऑर्गेनाइज़। यहाँ पे हो रहे हैं जी कपड़े फ़ोल्ड, इसके बाद ये जाएंगे वार्डरोब्स में। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम लेडीज़ के लिए, जिस दिन कपड़े वॉश होते हैं फिर उनको संभालना और ऑर्गेनाइज़ करना। तो मैं एक टिप ये है कि आप एक टाइम निकाल के अपनी वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज़ रखें। मोस्टली आजकल तो वैसे हर लेडी जो है वो टैलेंटेड है और माशाल्लाह से सबने अपने घरों को मैनेज किया होता है। तो अगर वार्डरोब्स ऑर्गेनाइज़ होंगी तो जैसे ही आपके कपड़े वॉश होते हैं तो हर जगह पे रखना इजी हो जाता है। आपको पता होता है कि इस जगह पे मैंने मतलब अपने हस्बैंड के कपड़े रखने हैं, बच्चों के कपड़े रखने हैं, और वो उनकी प्रॉपर एक स्पेस होती है और आप बहुत इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने वार्डरोब्स और अपनी हर चीज़ तो ऑर्गेनाइज़ की हुई है। इंशाल्लाह फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये होता है कि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि कपड़े वॉश हुए हैं फिर उनको फ़ोल्ड करके उनकी वार्डरोब्स में रख दिया जाए। और अगर वार्डरोब्स ही ऑर्गेनाइज़ नहीं होगी तो फिर जो है काम डबल से ट्रिपल टाइम जो है वो ले लेता है। तो यहाँ पे तेज़ तेज़ जो हैं कपड़े फ़ोल्ड हो रहे हैं और बेटा मेरा खेल रहा है सोफ़े पे बैठा हुआ। तो मैं बस जल्दी में हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने और भी डे के काम करने हैं, क्लीनिंग करनी है, बच्चों को उनकी ट्यूशन पे छोड़ के आना है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें जल्दी से शावर दे दें और हमें छोड़ आएँ। तो मैंने कहा है कि पहले ये चीज़ें मैं रख लूँ, सारे कपड़े रख लूँ, उसके बाद मैंने बच्चों को शावर दे के और उनको उनकी ट्यूशन पे छोड़ के आना है और फिर आके बाकी अपनी घर की सफाई और बाकी काम करने। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तेज़ तेज़ जो है कपड़े उनकी जगह पे मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और अलग-अलग करके रखे हुए हैं। उठाने में भी मुझे आसानी होगी इस तरह, और फिर वार्डरोब्स तक लेके जाना भी इजी है। तो बस ये काम आज का है, एक्स्ट्रा काम में जो मैंने आज करना था, क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ था कि 1 या 2 टास्क रखने, एक अपनी मॉर्निंग में एक टास्क रखना है रूटीन से जो एक्स्ट्रा है, और दूसरा इवनिंग में अगर हस्बैंड जल्दी नहीं आते हैं तो उसमें कोई छोटा मोटा काम कर लिया, अदरवाइज़ किचन के काम ही ख़त्म नहीं होते। तो जी मेरा आज का जो काम था वो ये था कि अपने कपड़े संभालने और इनको वार्डरोब्स में ऑर्गेनाइज़ करना। वो मैं आपके साथ, ये देखें जी वीडियो हिल चुकी है और कपड़े फिर भी फोल्ड नहीं हो रहे। कभी वीडियो, बच्चे जो हैं वो मेरे अराउंड खेल रहे थे इसलिए कैमरा वगैरह हिल रहा था बार बार। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी कपड़े फ़ोल्ड हो जाएं और मैं इनको इनकी वार्डरोब्स तक ले जाऊँ। लेकिन माशाल्लाह से गर्मियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों के भी ज़्यादा होते हैं, डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, हस्बैंड के अपने ऑफिस के भी होते हैं, फिर घर में भी गर्मी, और आजकल हब्स के दिनों में जो है वो स्वेटिंग की वजह से डेली बेसिस पे चेंज करना पड़ता है। तो वैसे भी इंसान को अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो इन माशाल्लाह से फैमिली हो तो फिर कपड़े तो हो ही जाते हैं, वॉश तो हो चुके हैं खैर। और जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ अब इनको और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना नेक्स्ट टास्क। और नेक्स्ट टास्क जो होगा वो होगा इनको इनकी वार्डरोब्स तक लेके जाना। तो जी बस अब हम इनको इनकी वार्डरोब्स तक लेके जाएंगे और इनकी जगह पे इनको रखेंगे। और इसके बाद जो है वो मैंने तेज़ तेज़ अपने कपड़े जो हैं वो समेटने शुरू किए हैं। आपके सामने कपड़े जो हैं वो उनकी जगह पे रखे जा रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपना काम तेज़ तेज़ जो है वो कर रही हूँ।
मेरी वार्डरोब्स ऑर्गेनाइज हैं, इसलिए मुझे बहुत आसानी हो रही है कि मैंने जिस जगह पे जो चीज़ रखनी है बस उस साइड पे रख लूँ। एक साइड पे पैंट्स हैं, कैजुअल शर्ट्स हैं, और एक साइड पे दूसरे कपड़े हैं। मेरे नीचे जो हैं वो अपनी बेडशीट्स वगैरह रखी होती हैं, और यहाँ अपने ये मेरा वार्डरोब, ये मेरी वाली साइड है, इसमें मैंने अपने कपड़े रखने हैं। और फिर ये बेडशीट्स वगैरह जो है वो अलग रखी होती हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ किया होता है। तो रूटीन के टास्क और छोटे छोटे काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद ये था हमारा सिलाई वाला डिब्बा, जिसको मैंने वॉश करके ना रखा हुआ था, और बेटा इसे खेल रहा था। तो अभी मेरे पास टाइम था, मैंने दोबारा जो है वो ब्रेकफास्ट बनाना होता है 11 o'clock के बाद, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो उठते हैं और फिर उनको नाश्ता देना होता है। तो मैं ये कह रही थी कि अभी गैस नहीं आई थी, और मैंने उनको ब्रेकफास्ट के साथ ही अपने खाने की तैयारी शुरू कर ली। तो मैं जल्दी से इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, और फिर वो उठ जाएंगे और गैस भी आ जाएगी, तो मैं ना उनका ब्रेकफास्ट और खाना जो है वो करने के लिए उठ जाऊंगी और किचन में चली जाऊंगी। तो ये हो गया है जी बॉक्स ऑर्गेनाइज़। पहले भी ऑर्गेनाइज़ था, लेकिन अब ज़रा क्लीन हो गया, और इसमें जो एक्स्ट्रा स्टाफ था कुछ मैंने निकाल दिया है। इसमें भी आसानी रहेगी, आइंदा कुछ चीज़ लेनी होगी तो बहुत ईज़ी रहेगा मेरे लिए। चीज़ ढूंढनी मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मतलब कभी आप जल्दी में भी होते हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए तो सर्च करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स डन। अब जी भाई उठ चुके थे और उन्होंने कहा मुझे ब्रेकफास्ट दे दें, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और बच्चे भी फिर इस तरह दोबारा जो है वो कर लेते हैं अगर उन्होंने सुबह नहीं खाया होता। तो ये उनका ब्रेकफास्ट है। और आज मेरे लंच में बन रहे थे दाल और बॉयल्ड राइस। तो राइस बॉयल हो रहे हैं और साथ ही दाल भी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी थी, बस तड़का वगैरह रह गया था। क्योंकि मुझे गैस का भी होता है कि गैस ने चले जाना है, उस टाइम पे खाना मैनेज हो जाए। तो भाई को और बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद मेरा खाना भी तकरीबन लास्ट पे ही था, ये भी बनने वाला ही था। और फिर जो है दोपहर में इतनी शदीद वाली गर्मी थी कि मैं चाह रही थी कि जल्दी से किचन के काम ख़त्म हो और बस मैं निकलूँ यहाँ से। तो हस्बैंड आ गए थे, और गर्मी जैसा कि मैंने बताया कि इतनी शदीद थी कि फेस पे स्वेटिंग से जो है वो जलन होने लग गई थी। और फिर मैंने रूम में ही लंच जो है वो रख लिया था एसी चला के, क्योंकि बाहर बैठना तो मुहाल हो गया था, इतनी शदीद हब्स हो गया था। ये मंथ ही ऐसा है अगस्त का, इसमें हब्स इतना ज़्यादा होता है बारिशों की वजह से, और वेदर ही ऐसा होता है। तो हमने फिर आज रूम में ही लंच किया। और ये मेरा बेटा अपने बाबा जान की टाई लेके बैठा हुआ है, इसको बहुत शौक़ है टाई गले में लेके बैठने का। तो इससे हम पूछ रहे थे कि ये आपने क्या डाला हुआ है। तो ये माशाल्लाह से 3 इयर्स का हो गया है, और इंशाल्लाह ये भी स्कूल गोइंग हो जाएगा। और ये साथ में लंच कर रहा है और मुझे देख रहा है कि मामा मुझसे क्या पूछ रही हैं। फिर हम दोपहर में सो गए थे। और जी ये किचन की जो कंडीशन है, नीट एंड क्लीन किचन, ये उठ के मैंने किया है, क्योंकि किचन जो है जब आप खाना बनाते हैं तो इस कंडीशन में वैसे नॉर्मली नहीं होता। बर्तन होते हैं, इसके अलावा भी वॉश करने वाले भी बर्तन होते हैं। तो ये वाला जो किचन है ना, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। जब ये इतना क्लीन हो तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा जी, अब मैंने कुछ चीज़ों का रिव्यू देना है। मेरी फ्रिज के ऊपर जो शीट लगी हुई है, ये आपको पता है आजकल मार्बल प्रिंट की शीट है, ठीक है। ये द्रास पे भी अवेलेबल है। और ये जो मैंने अपनी फ्रिज के अंदर शीट रखी हुई है, ये भी बहुत यूज़फुल है। बताना मैंने ये है कि ये हमारी सिटी में अब एक शॉप बन गई है द्रास प्रोडक्ट्स की, जिस पे आप घर बैठे भी डिलीवरी करवा सकते हैं, और बहुत इजी हो गया है, आप हर चीज़ घर मंगवा सकते हैं। मुझे तो इस शॉप की इतनी खुशी है, और माशाल्लाह से इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी। और ये जो आपको फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल रेड रोज़ेज़ नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने उन्हीं से ऑर्डर किए थे, और वो मुझे डिलीवरी भी फ्री डिलीवरी के साथ घर दे गए थे। और इनकी वजह से मेरे रूम में रेड जो रोजेस वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं, और ये तो रौनक लग गई आर्टिफिशियल हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं, इनसे लगते ही नहीं हैं कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा जो है अभी तो मैंने बहुत थोड़ी शॉपिंग है, इंशाल्लाह खूबसूरती शॉप आई के है साथ मेरे रूम में। तो आप में से किसी ने भी ऑर्डर करना हो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉप का विज़िट करूँगी और
आपके साथ उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर जितनी खुशी करूँगी। मुझे इस शॉप की है, और आप लोग हर सच तरह में की दराज मुझे प्रोडक्ट जो डिलीवरी है वो चार्जेस उनसे नहीं ले पे करने सकते पड़ेंगे, हैं। मैं फ़िज़िकली जाके बहुत भी ही विज़िट कर सकती इजी हूँ हो और गया है ऑनलाइन अब जो है हमारे वो सिटी के ऑर्डर लिए, करके घर भी डिलीवरी करवा और सकती इतनी हूँ। प्यारी तो जी प्रोडक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह आपको घर बैठे इनका मिल एड्रेस सकती भी हैं। शेयर थैंक यू करूँगी। थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।